अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अशर। सर किस पार्टी को सपोर्ट करें आप? मैं तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, न्यूट्रल, वी आर न्यूट्रल्स। क्यों? बस वैसे ही। तो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे यार। इमरान खान को सपोर्ट करना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि इमरान खान एक अच्छा इंसान है, अच्छा लीडर है, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का मकबूल तरीन लीडरों में शुमार किया जाता है। और इसकी मिसाल आज आपको मिल चुकी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है शोर शराबा मचा है कि वाहिद एक इमरान खान ऐसा लीडर है जिसके चाहने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद है। और आज पेशी के ऊपर इसका आपने सबूत देखा कि खान साहब जाते हैं पेशी के लिए, लोग जनाब उनके टायर तक चूमते रहे हैं और वो कहते थे हम पलके भी चाहते हैं किसी तरीके से इमरान खान हमारी पलकों पे से गुजर के जाए। तो ये एक लेवल है। सर क्या रीजन है खान साहब के अंदर? मैंने देखा प्रोटोकॉल उनका आज तक 75 साल है, ना मैंने सुना है और ना देखा है। खान साहब में ऐसा क्या लोगों को नजर आता है? अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि खान साहब जो है ना वो बड़े पुख्ता यकीन वाले बंदे हैं और जो कह देते हैं वो कर देते हैं। जैसे आपने देखा पीछे असम्बलियाँ तहलील करने की बात हुई तो खान साहब ने जनाब 2 मिनट नहीं लगाया, असम्बलियाँ तहलील कर दी। और ये सोचने के लिए कई हुकूमतें सिर्फ सोचती हैं कि हम ये प्लान करके डरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने डराने धमकाने वाला काम नहीं बल्कि असम्बलियाँ तोड़ के दिखाई। तो खान साहब एक डिटरमाइंड इंसान है और उनकी डिटर्मिनेशन इस कदर लोगों के ऊपर हावी हो चुकी है कि लोगों के शऊर में सिर्फ खान बसता है। अच्छा, अगर मैं बात की जाए नवाज शरीफ को नूर लेके, उन्होंने आई थिंक 3 दफ़ा अपनी गवर्नमेंट लेके आया, उसके बावजूद जो इमरान खान साहब जस्ट एक दफ़ा आया है और वो पूरी दुनिया में क्या, पूरा पाकिस्तान पूरे दुनिया में छा गया है। खान साहब जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब की जो मकबूलियत है वो पूरी दुनिया के अंदर है। और मैं बताता चलूँ कि अभी एक फ़ैसला जो है खान साहब ने जो प्रिडिक्शंस की हैं उस हवाले से भी वो 100% प्रिडिक्शन रही हैं। अगर बात की जाए कि इलेक्शन के हवाले से खान साहब ने 90 दिन की बात की है तो उस पर आज खुद सोमो नोटिस लिया गया, आज खुद नोटिस लिया गया है, ठीक है। और बेंच बाकायदा बनाया गया है और बेंच जो है वो इस चीज़ की समाअत कर रहा है कि 90 दिन में हर सूरत हाल में इलेक्शन कराना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो यानी कि उसकी डिटर्मिनेशन का लेवल देखें आप कि वो कच्ची गीटी खेल ही नहीं रहा। कहीं से भी जो है आप समझ नहीं सकते कि आप उसका कोई फौजी हला कर दें, बल्कि वो पक्के तरीके से जो कह रहा है वो करता जा रहा है, जो कह रहा है वो करता जा रहा है। लोग जो दूसरे लोग सियासत कई कई सालों से कर रहे हैं उन वो हवास बेसाख्ता हो गए, उनका जो जहन है वो माऊफ हो चुका है और वो इस टाइम बेबस हो चुके हैं खान के आगे कि हम कौन सा पत्ता खेले। खान पत्ता खेलता है और बाहर आके विक्ट्री दिखा देता है, हर तरफ लाला लाला हो जाती है कि यार ये खान ने क्या कर दिया। मीडिया गिराना चाहता है, ठीक है। मीडिया के साथ साथ आपके कई ऐसे सियासतदान हैं जो चाहते हैं किसी तरीके से खान गिर जाए, लेकिन खान हर कार्ड पे जनाब एक सितारा बन के चमकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जब इलेक्शन होते हैं और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, क्या नून लीग कितने भी करप्ट यानी कि उनकी नज़र में है सियासतदान उनको उठा लेंगे? यार जैसे खान कभी कभी इमरान खान के पीछे पड़े हुए। आज पेशी देखी है और आपने सवाल किया है कि खान साहब को उठा लेंगे। नहीं, खान साहब की गवर्नमेंट में जो बाकी सियासतदान है, जरदारी हो गया, नवाशी साहब हो गए, अफजल शहबाज हो गए, डिफरेंट जो बाकी पार्टी है। खान कहता है मैं इन्हें रुलाऊंगा और उसने रुलाया है, उसने पहले भी रुलाया, उसने अभी रुलाना है। इस वजह से डाल रहे हैं और इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, उनको पता है कि हमने बेबी। देखिए देखिए जो अक्सरियत है ना, 2/3 अक्सरियत की बात की जाती थी, 3/4 अक्सरियत से खान ने आना है और 100% आना है। ये आपके चैनल के ऊपर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जिस दिन इलेक्शन होगा तो आपको मैं वोट देने के लिए यहाँ पे लाजमन आऊंगा और मैं बताऊंगा कि 3/4 अक्सरियत से खान जीता और खान के जीतने के बाद इनको मैं रुलाऊंगा। ये जुमला रिपीट होने वाला है और ये जब होगा तो यही लोग हैं, ये डरे बैठे हैं ना, सहमे बैठे हैं। पहले भी इनके साथ वो काम हो चुके हैं। उसने कहा मैं करप्शन को जड़ से खत्म करना है, तो जड़ है कौन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, खान भी जानता है। खान ने वही जड़ पुट के बाहर फेंक देनी है, देखना। अरे वो लास्ट में एक मुझे बताइएगा, मरियम नवाज साहब कह रही है कि उधर कोई फ्राई पैन से कपड़े प्रेस किए थे, क्या ऐसा कोई पॉसिबल है? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा को आपने देखा? मरियम नवाज साहिबा जो है आपको कहीं से प्रेस करने वाली लगती है? और पहली बात कि वो कौन सी जेलें है जहाँ पे आपके लिए स्पेशल तौर पे चूल्हा रखा जाता है? तो ये इतनी बड़ी बोंगी है, इतनी। मैं कहता हूँ कि जमाने में अगर कोई बोंगे इकट्ठे करने हो तो शायद वो बोंगों की एक टीम इकट्ठी की जाए और उनकी बोंगियां इकट्ठी करके एक वाहिद जो है ना उनकी सरदार अगर बनाया जाए, उनकी नायब कासद बनाया जाए तो वो मरीम नवाज है।
वो जनाब जेल के अंदर चूल्हा भी ले आई, जेल के अंदर उन्होंने फ्राई पान भी ले लिया और फिर कपड़े भी प्रेस करके दिखा दिए। अब मुझे ये नहीं पता कि उससे सलवटें खत्म हुई कि नहीं हुई, या फिर और सलवटें पड़ गई और फिर सर्जरी के लिए बंदा गया, तो वो सर्जरी के लिए शायद फिर इसी वजह से कहीं लग लुग गया होना फ्राई पैन, तो बंदा फिर भागता है सर्जरी कराने के लिए। सर है